अगर आपको कोई भी सवाल महंगाई बेरोजगारी पर पूछना है, पूछिए। आज तक ने इसीलिए युवाओं को यहाँ पर बुलाया है, इसलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जी, मेरा सवाल गौरव जी से ही है। अभी आते वक्त आपने सवाल पूछा था तो इन्होंने कहा कि लोगों ने, आपने कई मुद्दों पर सवाल पूछा था तो इन्होंने कहा कि लोगों ने हमें वोट दिया है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि चुनाव से पहले ध्रुवीकरण किया जाए और ध्रुवीकरण के बाद उसकी सरकार बनाई जाए। ये एक तरीके का साइकिल है कि ध्रुवीकरण हो फिर सरकार बने और उसके बाद फिर कहा जाए कि ये जो किए थे वो सब जस्टिफाइड है। लोकतंत्र में चुनावी जीत आपके हर काम पर मुहर नहीं मानी जाएगी। सवाल प्रश्न किए जाए। मेरे भाई ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। मेरे भाई एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश के चुनाव में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे बात हुई, 15 करोड़ उत्तर प्रदेश के नागरिकों को 2 साल मुफ्त राशन देने की बात हुई और 25 करोड़ टीके लगे जो सरकार ने लगाया उस पर बात हुई। लेकिन तौकीर रजा कांग्रेस हेडक्वार्टर में बैठा था जिसने ये कहा था कि हिंदुओं को समझ जाओ। तो अगर गलत कांग्रेस पार्टी करेगी, सवाल हमसे पूछा जाएगा। और हिंदू अस्मिता के लिए लड़ना सांप्रदायिक नहीं है। अगर कोई ये कहेगा कि हम हिंदुओं को मजा चखा देंगे, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, तो हिंदू बिल्कुल अपनी अस्मिता के लिए खड़ा होगा। यह भी हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। मैं 2-3 बातें अभी गौरव जी ने बहुत जोश के साथ कही। पहली बात, महंगाई पे सवाल हो, बेरोजगारी पे सवाल हो, तो उसका जवाब ये नहीं देंगे क्योंकि महंगाई तो चाची है, बेरोजगारी फूफी है, तो उस पे बात नहीं करेंगे। अब ये बात क्या करेंगे? 5% उस पे दीजिए जवाब। गौरव जी प्लीज। जब ये मैंने तो उत्तर दिया, ये मैं टोकना नहीं चाहता। राजस्थान में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, एक बार पूछ तो ले, उत्तर तो ले ले। अंजना जी, इसमें क्या गलत है? मेरे हितों की रक्षा कीजिएगा। आपके हितों की रक्षा कर रहे हैं सर, आप बोलिए। गौरव भाटिया जी से जो भी सवाल पूछो, इनसे देखिए, ये सब स्टूडेंट्स बैठे हैं, ये भारत का भविष्य है, ठीक है। ये किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, भगवान जानता है या ये जानते हैं, अभी हम नहीं जानते हैं, लेकिन ये हिंदुस्तानी है, ये हम जानते हैं। इनका भविष्य उज्जवल होना चाहिए। लेकिन नहीं, अगर ये कहते हैं कि बेरोजगारी पे सवाल करो तो ये कहते हैं बेरोजगारी है नहीं, तुम्हें लग रही है। नहीं 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 नहीं, बेरोजगारी नहीं है। महंगाई कहाँ है भाई? महंगाई थोड़ा ही है, महंगाई तुम्हें दिख रही है, फेक न्यूज में दिख रही है, महंगाई नहीं है। ऐसे ही देश में दंगा हो रहा है, नहीं 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 नहीं, हो नहीं रहा, दिख रहा है। और कौन कर रहे हैं? मुसलमान कर रहे हैं। अरे भाई, इस देश में जो दंगा करता है वो हिंदू हो या मुसलमान हो, वो इस देश का दुश्मन है, उसके खिलाफ कार्रवाई करिएगा और जो उसके साथ खड़ा हो उस पर भी कार्रवाई करिएगा। अभी आपने कहा दिग्विजय सिंह जी के फेक ट्वीट, तो कह रहे हैं तौकीर रजा के साथ आपकी पार्टी खड़ी है, जिन्होंने जहर बोया उत्तर प्रदेश में चुनाव के वक्त। सुनिए सुनिए, गलती किससे नहीं होती? हो सकता है हमारी पार्टी ने भी गलती की, गलती हुई, लेकिन महबूबा मुफ्ती से अलायंस इन्होंने किया। क्या सोच के गले लगा? अंजना जी, अंजना जी देखिए सर, आपसे सवाल पूछिए, गलत। अंजना जी प्लीज, मिस्टर भाटिया। अंजना जी, महबूबा मुफ्ती आतंकवादियों को शहीद कहती थी। ये जवाब नहीं हो सकता ना तौकीर रजा पर। एक सेकंड, बनाया तौकीर रजा पर ये जवाब नहीं हो सकता सर। अरे भाई, अगर तौकीर रजा साहब का एक पॉलिटिकल पार्टी है, उससे कांग्रेस पार्टी ने अलायंस कर लिया, वो गलती हो सकती है। मैं ये तो, जो गलती कर नहीं सकते उन्हें भगवान कहते हैं, जो गलती करके पछताए उन्हें इंसान कहते हैं, और जो गलती पर करे गलती उसे हैवान कहते हैं, और जो गलती करके अड़ जाए उसे शैतान कहते हैं। ठीक है, राहुल गांधी गलती करके अड़ गया। मेरा सवाल ये सर, आपने बोला कि प्रोवोक करना गलत है, तो क्या प्रोवोक करना जस्टिफाई करता है कि आप पत्थर उठाएंगे? ऐसे तो किसी क्रिमिनल को प्रोवोक किया जाए और वो मर्डर कर दे, वो भी जस्टिफाई? जवाब दीजिए। देखिए मैडम, किसी को प्रोवोक करना भी जुर्म है और किसी के खिलाफ पत्थर फेंकना भी जुर्म है, लेकिन ये हमारा देश इतना खूबसूरत देश है। नहीं, खूबसूरती बाद में देखी जाएगी, पहले सवाल का जवाब दीजिए सर, पहले सवाल का जवाब दीजिए। आपने कहा उनको गानों से उकसाया गया, तो क्या उकसाने पर पत्थरबाजी होगी? वो उन्होंने पत्थर दुकानें और घर चला जाएंगे, लेकिन उकसाना भी गलत। दोनों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ, पहले दिन से कह रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ, जुर्म है। किसी मुजरिम की हिमायत करना, किसी कातिल की हिमायत करना उसके बराबर है कि उसके कत्ल करा। कातिल बनकर जिंदा रहना इतना तो आसान नहीं। एक दिन लहू तेरे ही खंजर डूबा। ये खंजर जो है, आप किसी को मारोगे वो कल आपकी तरफ आएगा। जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख, जैसा करोगे वैसा पाओगे। हम कह रहे हैं जुर्म कोई भी करे, मुसलमान, अभी स्वामी जी ने कहा कि वो हिंदू हो मुसलमान हो, वो देश के कानून को तोड़ता है, उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन दुरंगी छोड़ एक रंग हो जा, सरासरी मोम या संग हो जा। ये नहीं कि आप दो तरफा आप चलाओगे चाल के, एक के लिए कानून एक के लिए कानून नहीं। कानून देश का संविधान। आज बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन है। आज उनकी आत्मा को कितनी वो की होगी कि एक शख्स, उनकी आत्मा को उस दिन भी नुकसान होता है जब पत्थरबाजी होती है ना सर, उस दिन भी होता है, उस दिन भी होता है जब पत्थरबाजी होती है, तब भी होता है साहब।
आप एक तरफा देखिए, शेरो शायरी करके मामला पलट नहीं जाएगा। जो सवाल है वो कायम है कि रामनवमी पर शोभा यात्रा कुछ इलाकों से क्यों नहीं गुजर सकती। महिलाओं की इज्जत लूट लेंगे और वहाँ जय सिया राम आप कहीं और ही ले वो सबसे बड़ा पाप है। जय सिया राम के नारे में क्या प्रॉब्लम है? जी को कितनी तकलीफ, क्या नारे में प्रॉब्लम है सर? क्या प्रॉब्लम है? बलात्कार का क्या? आपने अभी बोला जय श्री राम के नारे। जय श्री राम लगा रहे थे जब उन्होंने कहा मुस्लिम महिलाओं के साथ बलात्कार करेंगे तो वहाँ जय श्री राम के, अरे जय सिया राम कोई गलत बात है, गलत बात है। नाम जी बात नाम को बदनाम करें। हम यहाँ राम और अजान की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या आप लोगों को पता श्री राम ने परिभाषा क्या कही थी धर्म की? धर्म की परिभाषा थी कि लोग का जो इंसान का कर्म होता है वही धर्म होता है। तो सरकार का यही कर्म है क्या? यही कर्म है क्या आपका? फिर आपसे भी पूछेंगे, आपकी सरकार चल रही है। गौरव जी देखिए, सरकार का जो सबसे बड़ा मूल धर्म है वो ये है कि हमारा जो संविधान का है उस संविधान का पालन हो। और इसको मैं जोड़ता हूं जो अभी हमारे भाई ने कहा, इन्होंने कहा जो प्रोवोक किया जाए, प्रोवोक। जब राहुल गांधी और कांग्रेस के लीडर, एक मिनट, क्या नफरत है क्या आपको राहुल गांधी से? हटा दीजिए, इटली भेजिए उनको, पिज्जा मैं बता रहा हूँ क्यों इन्होंने सरकार का धर्म पूछा और वो धर्म में बताने जा रहा है। सरकार का धर्म जवाब में राहुल गांधी कहां से आ गए? मैं बताता हूँ कहां से आ गए। मैं बता रहा हूँ, मानसिक रूप से बीमारी, मुझे लगता है मुझसे ज्यादा प्रेम राहुल गांधी जी से गौरव भाटिया जी वो तो को है। गुस्सा ही रहते, अब राहुल गांधी पे आप भी गुस्साने लगे ना। सवाल का जवाब दीजिए। देखिए, मैं राहुल गांधी सरकार का पर नाम ले सवाल लेता हूँ तो इनको इतना दर्द हो जाता है। मैं कह रहा हूँ नरेंद्र मोदी जी का नाम लेते हैं, मेरी छाती 56 इंच की हो जाती है। ये फर्क है लीडर का, ये फर्क है। आपको राहुल गांधी में आत्मग्लानि होती है। क्या आपने कहा कि क्या है हमारा जो कर्तव्य है वो एक है केवल, कि सब समान है। और दो चीजें नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद जो है बिल्कुल स्पष्ट हो गई है जनता को। पहली क्या, गंगा जमनी तहजीब जो है ये तभी तक है जब मुसलमानों के ताजिए जा रहे हो और मंदिर बंद हो जाएं। अगर रामनवमी बनेगी तो पत्थर मारे जाएंगे। दूसरी बात, आतंकवाद का धर्म नहीं होता है, लेकिन अगर उसे सजा हो जाए और वो मुसलमान निकले तो याकूब मेमन हो, अफजल गुरु हो या कोई हो, तो उसका धर्म सामने आ जाता है। कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, कोई भेदभाव नहीं करती है सरकार। नहीं, मान लेते हैं कि बहुत से मुद्दे इस तरह के होते हैं कि जहां पर हमें लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब से और उद्धव जी से ये सीखने की जरूरत है कि अगर बात सही हो तो एक दूसरे की तारीफ की जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए तारीफ करने वाले हैं मोदी जी की। देखिए, ये तो उद्धव जी ने खुद भी किए। तलवान घाटी में जब चीन और भारत की सेना आमने सामने थी तो उस वक्त उद्धव जी ने कहा था कि हम दुश्मन की आंख निकाल के लाने का दम रखते हैं और इस मुद्दे पे हम सरकार के साथ खड़े हैं। और कोरोना वाले मामले में भी जिस तरह के सुझाव और जिस तरह के काम के साथ है कि आचार्य जी के साथ है, समझ नहीं आ रहा है। सही बात के साथ है, सही बात के साथ है। शिवसेना ने हमेशा सही बात का साथ दिया है, कभी ये नहीं देखा किसके साथ गठबंधन में है। गठबंधन में होते हुए भी अगर बीजेपी ने कोई गलत बात कही तो उसके खिलाफ बोले हैं, और आज भी गठबंधन में होते हुए अगर कांग्रेस ने कोई गलत बात कही है तो उसके खिलाफ बोले हैं, उसके साथ नहीं रहे हैं। आप धारा 370 को देख लो, सीए को देख लो, और भी बहुत से मुद्दे हैं। जो बात गलत होगी वो गलत होगी और जो सही होगी वो सही होगी, ये कहने का दम तो ये सही कर रहे हैं, ये कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम में, सही कर रहे हैं गलत? कौन भेदभाव कर रहे हैं? मुद्दे पे ही रहना चाहिए। अगर कोई भी पत्थरबाजी कर रहा है वो गलत है, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। एक बात आप मुझे एक बात बताइए अंजना जी, एक मिनट, ये कश्मीर फाइल्स, एक मिनट मैं आपसे पूछता हूं, सेल्फ गोल के पहले एक और ले ले। एक मिनट रुकिए आप, एक मिनट दीजिए, जाने दीजिए। कश्मीर फाइल्स फिल्म बनी, हमने भी तारीफ की उसकी, मगर क्या 8 साल में हम इसे उपलब्धि माने कि कश्मीर कश्मीर फाइल्स एक बहुत अच्छी फिल्म मिली, इसको हम उपलब्धि माने सिर्फ? क्या इससे कश्मीरी पंडितों की आत्माओं को मरहम लग जाता है? अभी इन्होंने कहा 15 मिनट के लिए, ओवैसी साहब ने, मिस्टर ओवैसी ने कहा कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दीजिए। क्यों नहीं उनकी पॉलिटिकल पार्टी का आपने रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया? क्यों नहीं उनको इस देश से बाहर किया अभी तक? क्यों आज भी एमपी है इस देश के अंदर? एक तरफ तो ये कहते हैं कि ओवैसी हम हिंदुओं के खिलाफ है, दूसरी तरफ ये उनको सपोर्ट करते हैं। अगर उनके ऊपर यूपी में कोई हमला हो गया तो वो कहते हैं कि आप क्या कहते हैं, भूल गए, सुरक्षा ले लीजिए। ओवैसी जी कह रहे हैं नहीं, मुझे नहीं चाहिए।